आज है लेक्चर नंबर 22। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं, उसका एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो हो गया था, ठीक है। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ ईएन, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं तब इसका यूज आ जाएगा। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज आ जाएगा। जैसे देखिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। याद है कल बताए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कहाँ से शुरू किए थे हम? 1 से। याद है ना? 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ठीक है ना। याद रखिएगा सब लोग। लिथियम का क्या होता है बताइए? 1 होता है। याद रहेगा सबको। देखिए, लेफ्ट से जब आप राइट जाइएगा तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये मेटल रहा होगा अच्छा वाला, फिर ये मेटल रहा होगा, समझ गए। अब देखिए आगे, अब मेटल नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट कुछ होगा तो ये मेटल वाइड है, समझ गए ना। उसके बाद क्या हुआ होगा बताइए? नॉन मेटल आ गया होगा, तो यही तो हुआ। मेटल 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 वाइड नॉन मेटल। देखिए नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट। देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता जा रहा है और नॉन मेटालिक नेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नॉन मेटालिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, नॉन मेटालिक नेचर के डायरेक्टली है तो ऑब्वियसली इन्वर्सली होगा किसका बताइए? मेटालिक नेचर का। एक और चीज देख लीजिएगा, देखिएगा, लीना कर रब से फरियाद, इसका वैल्यू होता है 0.9, 0.8, 0.8, 0.7 EN का वैल्यू है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू है। अब देखिए ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कमता जा रहा है। अब EN अगर कमेगा तो क्या होगा? मेटालिक नेचर। EN अगर कमा तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा, EN कमा तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा। तो जो बताए इसको अब स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, लेफ्ट से राइट जब हम पीरियड में जा रहे हैं, नॉन मेटालिक नेचर क्या होगा बताइए? इंक्रीज होगा। नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेज, ठीक है ना। नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता जा रहा है और नॉन मेटालिक नेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। जबकि वाइल ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में क्या होगा बताइए? मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे आइएगा ग्रुप में तो मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा, समझ गए ना। मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि EN कमता जा रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज, राइट। लिखते चलिए सर। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
नहीं तो पहले यहाँ तक लिखिए तो बताते हैं। यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी का। यहाँ तक लिखिए सब लोग जल्दी जल्दी। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होगा बताइएगा जरूर, ठीक है ना। हो गया सर। हो गया, चलिए गुड। अब देखिएगा, आपके सामने पहले हम क्वेश्चन फॉर्म में करवाते हैं इसका एप्लीकेशन। देखिएगा, आपके सामने पूछेगा बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर बताओ, किसका बताओ? कुछ क्वेश्चन है इसका बता। जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, HI हो गया। देखिए, सबसे पहले कल हम आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताए थे। बोलो क्या है, कॉपी से देख के बता सब लोग। नहीं मिला? बताइए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉपी से देख के। देखिए इधर 2.1, यहाँ खोजिए 2.1, ठीक है ना, समझ गया ना। और यहाँ देखिए, अब देखिए फ्लोरीन का कितना है 0.5। हाँ, 1 मिनट, सॉरी 4 होगा ना, 4 होगा, हाँ 0.5 इंक्रीज होता है, हाँ ठीक है, 4 है फ्लोरीन का, ठीक है ना। क्लोरीन का क्या है बता, 3 है, राइट, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन आयोडीन का लिखवाए थे क्या कल? हाँ, यहाँ लिखवा दिए थे, हाँ 4, 3, 2.8, 2.5, ये जरूर याद कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है ना, ये काम का है। तो फ्लोरीन का कितना होता है बता, 4 होता है। ये कितना होता है बता, 3 होता है। ये 2.8 होता है, ये 2.5 होता है। चले देखिएगा, नेक्स्ट है चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या होगा बताइए? चेंज मतलब होता है, देखिए डेल्टा EN मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चेंज का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटा दो। तो 4 - 2.1 क्या आएगा बताइए, 1.9। 3 - 2.1 क्या आएगा, 0.9। 0.7 कितना आ गया, 0.4। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी का। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कमता जा रहा है, मतलब क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी भी कमता जा रहा होगा, राइट। कॉपी कीजिए। अच्छा, ये तो हम आपको बता दिए नॉर्मल तुक्का वाला मेथड, ठीक है ना। इसमें कुछ फील नहीं आया होगा कॉन्सेप्ट वाला, अब आएगा, डोंट वरी। तो HF का क्या है बताइए, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी का कल डेफिनेशन बताए थे। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बताइए, बोलो। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं वही है बॉन्ड एनर्जी। यहाँ देखिए लिखवाए थे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देना होता है वही है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EN का, ठीक है ना। हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है।
मतलब HF का क्या है बताइए, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, HCl का कम है, मतलब इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि HF का साइज छोटा है, समझ गया ना। फ्लोरीन का क्या है, साइज छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े साइज के चीज़ को तोड़ना आसान है, छोटे साइज के चीज़ को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हो गया क्या? लिख लिए सब लोग? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। 1 मिनट सर, लास्ट लाइन बचा है। लास्ट लाइन है, लिखिए। सूरज समझ आ रहा है ये सब? आ रहा है ना, चलिए। स्नेहा आप बताइए, समझ आ रहा है? यस सर। आ रहा है, चलिए गुड। आपका ना अभी क्लास थोड़ा देर बाद ले लेंगे, ठीक है, ये ख़त्म कराने के बाद बायो का क्लास होगा। अभी हम खाना खाए नहीं हैं, समझ गए, उसके बाद ले लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आप पेज पलट रहे हैं, किसी का बचा है तो बताइए। नहीं बचा सर, नहीं बचा ना, चलिए आप पेज पलटे। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग, हम क्या बताएं, HF को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा HCl के तुलना में, क्यों? थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। देखिए, हाइड्रोजन का साइज तो यही है, समझ गया ना। मान लेते HF मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन है, ये मान ले HI मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है। अब देखिए फ्लोरीन, अब यहाँ पे फ्लोरीन आप बनाइए, ठीक है ना। तो फ्लोरीन का मान लेते हैं साइज ये है, और आयोडीन का साइज क्या होगा फ्लोरीन के तुलना में, काफ़ी बड़ा होगा, समझ गया ना। ठीक है, ये है HF, ये है HI, ठीक है। तो फ्लोरीन के तुलना में आयोडीन का साइज क्या होगा बताइए, बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा गौर से, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। अब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, देखिए यही तो होता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ यही ना है बॉन्ड लेंथ। ये क्या है बताइए, ये बॉन्ड लेंथ है, समझ गया। अब बताइए किसको तोड़ना आसान आपको लगता है, पहला वाले के या दूसरा वाले को बताइए। दूसरा वाले को, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ा है, समझ गया ना। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, HF बॉन्ड इज स्मॉलर। HF बॉन्ड क्या बताइए, छोटा है, सो more energy is required to break it। देखिएगा ध्यान से, HF बॉन्ड क्या है बताइए, छोटा, HF बॉन्ड इज स्मॉलर, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा। वाइल जबकि HI बॉन्ड बड़ा है, लार्ज साइज का है, देखिए ये बड़े साइज का है ना, सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, ठीक है। दो एप्लीकेशन हुआ, तीसरा एप्लीकेशन है शुमाकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला, शुमाकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला। ये क्या होता है थोड़ा अब हम समझते हैं। छाप के रेडी कीजिए सब लोग।
कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर मन करेगा तो रात में ही ख़त्म करा देंगे, आज यही पढ़ा के ख़त्म करा देंगे। देखिएगा नेक्स्ट है शुमाकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं ये एक एटम है, ए एटम है, ये बी एटम है, ठीक है। दोनों एटम है। ये हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर पहला वाला नाम को प्रोनाउंस शूमेकर करेंगे ना? हाँ शुमाकर या शुमेकर जो बोलना है बोलिए। शुमेकर अच्छा नहीं लगता है, जूता बनाने वाला हो जाएगा तो। अच्छा इसका स्पेलिंग क्या है? इसका स्पेलिंग SCHO है कि SHOE है? इसको शुमाकर ही पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग क्या है रुकिए तो चेक करने दीजिए। हमको लगता है SCHO होना चाहिए। बुक में मिल एक मिनट रुकिएगा, बुक पर देखने दीजिए तो। चलो छापते जाइए सब लोग। SCHO नहीं सही था। जो हमको याद था वो सही था, लेकिन भावनाओं में बह के गड़बड़ लिख दिए थे। आप पूछे हैं ना तब हमको दिखाई दिया है। चलिए ठीक है, SCHO कर लीजिएगा उसको, शुमाकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला। देखिएगा चलिए हाँ, ए और बी एटम है, दोनों के बीच का मान लेते हैं बॉन्ड लेंथ है DAB, मतलब AB बॉन्ड के बीच में ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना। तो देखिएगा DAB, अगर आप बॉन्ड लेंथ निकालना चाहिएगा, ये क्या है बताइए, DAB ये है आपका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। RA मतलब रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। आप बोलिएगा सर रेडियस ऑफ A कैसे निकालेंगे हम और रेडियस ऑफ B कैसे निकालेंगे, ठीक है अभी बताते हैं हम आपको, ठीक है ना। RA क्या है बताइए, रेडियस ऑफ A। RB क्या है बताइए, रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 डेल्टा EN, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप बोलिएगा सर RA कैसे निकलेगा रेडियस A का, तो मान लेते हैं ये जो एटम है ये दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाता होगा, ठीक है। ए एटम दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाता होगा, वैसे ही बी एटम भी अपने जैसा बी एटम के साथ बॉन्ड बनाता होगा। हाँ सर ये तो हमको पता अच्छे से, ठीक है। ये इसका मान ले न्यूक्लियस है, तो ये इसका बॉन्ड लेंथ होता है। रुक जाइए, ये इसका बॉन्ड लेंथ है और ये इसका RA है, रेडियस है, ठीक है ना। ये अब इसका रेडियस भी निकालते हैं, RA हो गया रेडियस ऑफ A, अब रेडियस हम B का निकालते हैं, तो ये हो गया आपका ये वाला RB रेडियस ऑफ B, समझ गया ना। मान लेते हैं कि ये जो A वाला एटम है ये अपने जैसा A के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसका हाफ कर दीजिएगा बॉन्ड लेंथ का, तो रेडियस A आ गया। B एटम जो है अपने जैसा B के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसका आधा कर दीजिए, रेडियस B का निकल गया, समझ गए, डन। तो रेडियस ऑफ A रेडियस ऑफ B हम ऐसे निकालेंगे, माइनस 0.09 और डेल्टा EN मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, छापिए सब लोग, ठीक है ना। हेलो, अरे ले रहे हैं क्लास, हाँ आपका कितना छूट भी गया होगा। चलिए चलिए लिखिए।
अच्छा, इसका स्पेलिंग बोले थे ना ठीक कर लेने के लिए, SCHO, SCHO, ठीक है ना, SCHO, सुमाकर या सुमेकर, जो बोलना है बोलिए, ठीक है ना, आपकी मर्जी। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट समझिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने, मान लेते हैं क्वेश्चन है, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 बराबर 1.44 एंगस्ट्रोम, ठीक है, और दिया है अगर बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बराबर 0.74 एंगस्ट्रोम, ठीक है, हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ इतना दिया, देन कैलकुलेट करने को बोल रहा है बॉन्ड लेंथ ऑफ HF, ठीक है, HF का बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है आपसे। चलिए बताइएगा, आपका कहाँ तक कंप्लीट हुआ था बताइए तो, माही बताइए आपका कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? किस में? इसी में कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? इनऑर्गेनिक में। लेक्चर नंबर बताइए लास्ट। एक सेकंड। क्लास स्किप मत कीजिए, समझ गया ना, कोई भी बहाना रहे उस सब से कोई मतलब नहीं है, क्लास मत छोड़िए, समझ गया ना, नहीं तो परेशान हो जाइए। रिकॉर्डिंग से कर ही लीजिएगा, समझ गया ना, रिकॉर्डिंग आज पूरा हम आपको दे देंगे, कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग से, छूटने नहीं दीजिएगा, समझ गया ना। सर 20 लेक्चर तक कंप्लीट किए थे ना। अब पेज कितना छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, वो आज हम आपको भेज देंगे, समझ गया ना, वो देख ही लीजिएगा। आप छोड़ दीजिए 3:30 पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 3:30, हाँ 3 ही छोड़िए, 3 में आपका आ जाएगा, 3 छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आगे पढ़ाएंगे वो नोट कीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं लिखिए, इसके बाद लिखिएगा अगला टॉपिक। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है आपको डेल्टा EN निकालना है, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले निकाल लीजिए। बताइए यहाँ क्या फ्लोरीन और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन माइनस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बोलो 2.1, फ्लोरीन का क्या होता है 4, समझ गया ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है फ्लोरीन का। तो चेंज इन EN कैसे निकलेगा बताओ, 4 - 2.1 क्या आएगा बताइए 1.9, ये निकाल लिए, ठीक है ना। अब आपको हम फार्मूला बताए थे, क्या था फार्मूला, बॉन्ड लेंथ AB का कैसे निकालते हैं, रेडियस A प्लस रेडियस B, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN, चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखिए इधर, तो बॉन्ड लेंथ निकालना हमको H और F का, मतलब रेडियस किसका चाहिए हमको बताइए, अरे रेडियस चाहिए हमको किसका, रेडियस ऑफ A, मतलब रेडियस फ्लोरीन का चाहिए, प्लस रेडियस हाइड्रोजन का चाहिए, माइनस 0.09 डेल्टा EN, ठीक है ना। तो देखिएगा रेडियस फ्लोरीन का कैसे निकलेगा, देखो बॉन्ड लेंथ का आधा ही तो रेडियस होता है, ये बॉन्ड लेंथ है, उसका आधा क्या है, रेडियस है, वही होता है ना भाई बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है, उसका आधा बीच से काट दो, रेडियस आ गया। तो बॉन्ड लेंथ 1.44 दिया है, तो उसका आधा कर दो तो रेडियस आ गया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का बताइए, बॉन्ड लेंथ इतना है, रेडियस के लिए हाफ कर दो, प्लस 0.09, डेल्टा EN अभी हम निकाले थे 1.9, समझ गया ना। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.919 एंगस्ट्रोम, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए सब, 3 पेज आप छोड़ दीजिएगा, इसके बाद अब जो लिखेंगे वो लिखिएगा। हो गया सर, कर लिए हो गया ना। चलिए अब जो टॉपिक है, अब टॉपिक है इधर उधर का, एक्स्ट्रा टॉपिक सब है कुछ कुछ, वो बताते चलते हैं, देखिएगा सब लोग, यहाँ तक लिख लीजिए तब बता दीजिएगा, लिखा जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ हाइड्राइड, फिर पढ़ाएंगे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, 2 टॉपिक और पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना, यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए अब जो टॉपिक है ना वो एक्स्ट्रा, इस चैप्टर का कुछ भी छोटा उटा टॉपिक इधर उधर का वो करा देते हैं, ठीक है ना। पीछे से कोई लिंक नहीं है, समझ गया ना, आराम से पढ़िएगा समझ आ जाएगा।
हो गया डन। ठीक है बालक, बताइए कोई डाउट है? तो सर नहीं है, चलिए बहुत सही। सूरज, आपको कोई दिक्कत इस सब में? नहीं है ना, चलिए सही है। स्नेहा, आपको कोई डाउट? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई डाउट है, बताइए। मैसेज करके बता, आपका आवाज नहीं आया। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है नेचर ऑफ हाइड्राइड। ठीक है ना, हेडिंग डालिए सब लोग, नेचर ऑफ हाइड्राइड। ठीक है ना, अब ये जो टॉपिक है ये लास्ट में दिया होता है। ठीक है ना, चैप्टर के अंत में। चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर बस और बचा है। नेचर ऑफ हाइड्राइड। ठीक है, देखिएगा, हाइड्रोजन प्लस अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन प्लस अदर एलिमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, इसी को हम हाइड्राइड बोलते हैं। हम क्या बता दिए, बताइए। एग्जाम्पल हो गया जैसे हाइड्रोजन अदर एलिमेंट, जैसे HF, H अदर एलिमेंट Br, खाली ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, H2O नहीं हो जाना चाहिए, PH3। ठीक है, अदर एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन। और देखिए Sb H3, अदर एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन Hi। ठीक है, हाइड्रोजन अदर एलिमेंट, समझ गया, एक्सेट्रा। तो हाइड्राइड क्या होता है बताइए। हाइड्राइड्स आर द कंपाउंड in which hydrogen is present with other element except oxygen। ठीक है ना, तो हाइड्राइड ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता अदर एलिमेंट के साथ, खाली ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ऑक्सीजन को छोड़ के। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट के साथ लगा दीजिए, सब हाइड्राइड हो गया, खाली ऑक्सीजन को हटा दीजिए। ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ। चलिए देखिए, अब इसी से एक चीज़ डिसाइड होता है, देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ समझिएगा, एसिडिक नेचर ऑर्डर। एसिडिक नेचर ऑर्डर देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन HF, HCl, HBr, HI। ठीक है ना, एसिड के पास क्या टेंडेंसी होता है, बोलो। अरे एसिड के पास क्या टेंडेंसी होता है, H+ रिलीज करने का। हम आपसे पूछ रहे हैं कि H+ जल्दी से रिलीज कौन करेगा। ठीक है ना, H+ जल्दी से रिलीज कौन करेगा। देखिए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोटो बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये है HF एटम, ठीक है ना, ये है HCl एटम, Cl हो गया Br। अब आप एक चीज बताइए, कहाँ से हाइड्रोजन जल्दी निकल सकता है, बड़े साइज के एटम से। यहाँ से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, समझ गया ना। H+ यहाँ से जल्दी रिलीज होगा, H+, समझ गया। तो H+ रिलीज जल्दी कौन करेगा, जो बड़े साइज का एटम है। तो एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा हो जाएगा, जो बड़े साइज का है। पीछे से कोई लिंक नहीं है, समझ गया ना। माही, आप ये नहीं सोचिएगा कि पीछे से लिंक है, ये वो नहीं, कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है एक और क्वेश्चन है, एसिडिक नेचर ऑर्डर डिक्रीजिंग वे में लिखना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन है PH3ASH3, ठीक है, BiH3 SbH3 NH3, राइट। ठीक है ना, ये बनाना है। देखिएगा ध्यान से, ये देखिए सीक्वेंस देखिए, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेईमान, मक्कार। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है बताइए, साइज बढ़ता है, समझ गया ना, साइज बढ़ता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड बड़ा हो गया, तो क्या होगा बताइए, H+ रिलीज जल्दी से हो जाएगा।
क्विकली हो जाएगा H प्लस रिलीज। समझ गया ना? बॉन्ड जिसका बड़ा रहेगा वहाँ से निकल जाएगा जल्दी हाइड्रोजन। तो बड़े साइज का जो एटम है, ठीक है, BI वाला, वहाँ से जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा। तो मोर एसिडिक नेचर इसका हो जाएगा BI। उसके बाद कौन है? SB वाला। देखो तो SbH3, फिर देखो AS वाला तो ASH3, फिर देखो P वाला तो PH3, फिर देखो सब लोग P के बाद है N तो NH3, राइट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एसिडिक नेचर वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक कॉपी कीजिए। ठीक है, एक टॉपिक और अभी हम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अच्छा, हाइड्रोक्साइड को कैसे पहचानेंगे हम लोग? OH ग्रुप लगा रहेगा। समझ गया ना? हाइड्रोक्साइड में जहाँ पर OH दिख गया सब हाइड्रोक्साइड है। एग्जाम्पल जैसे ले लो FeOH3, देखिए हाइड्रोक्साइड दिख गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जैसे देखो MgOH2 दिख गया हाइड्रोक्साइड। CaOH2, राइट। ठीक है ना? एक्सेट्रा, ये सब क्या है बताइए? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ तक सब लोग कॉपी कीजिए। ठीक है, सर ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखवाया है एसिड नेचर ऑर्डर, इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है सर? एक PH3 है। हाँ, ये कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। जैसे देखिए क्वेश्चन है तो कंपाउंड है PH3, ASH3, BIH3, SbH3, NH3। आपको एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताना है। तो अब देखिएगा PAS BI SB, ये देखिएगा ध्यान से तो समझ आएगा। ये तो ऊपर से नीचे वाले में आ गया, एक सेम ग्रुप का है तो नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बेईमान। ठीक है, तो साइज बढ़ता जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो जब साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा बताइए? जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है तो NH3 का जो बॉन्ड होगा क्या होगा बताइए? उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन निकालने में नखरा करेगा। और BiH3 का बॉन्ड क्या होगा? बड़ा होगा। हाइड्रोजन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब H+ आसानी से निकल जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बड़ा मतलब बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा तो H+ आसानी से निकल जाएगा। H+ आसानी से निकल गया मतलब अच्छा एसिड। ठीक है ना? एसिड का डेफिनेशन वही पढ़े थे ना 9th में, एसिड बेस चैप्टर में, जो H+ जल्दी से रिलीज कर देता हो, जिसका स्वाद खट्टा हो। ठीक है, लिखते जाइए। नहीं, आप लोग को ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ाएंगे बॉन्डिंग। ठीक है ना? वो हम देखे थे, नहीं समझ पाइएगा, उड़ने लगेगा। समझ गया ना? फिर परेशान हो जाइएगा आप लोग। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा क्वेश्चन बताइए? ये वाला एसिडिक नेचर, डिक्रीजिंग वाला, ये नीचे वाला, यही क्वेश्चन ना, डिक्रीजिंग वाला। हाँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ देखिएगा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेईमान। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में लगा दिए। देखिए ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता जा रहा है मतलब मान लीजिए कि उसका साइज बड़ा है। ठीक है ना? मतलब नीचे वाले का साइज क्या है बताइए? बड़ा है।
ठीक है, इसका साइज मान लीजिए छोटा है, इसका उससे छोटा है, इसका मान लीजिए सबसे छोटा। तो अब कहाँ से हाइड्रोजन आसानी से निकाल सकते हैं बताइए? बड़े साइज के एटम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वहाँ से H+ रिलीज होगा क्विकली, तो ये नीचे वाला क्या होगा? अच्छा एसिड होगा। तो Bi वाला क्या होगा? सबसे अच्छा एसिड होगा, BiS3। क्लियर हुआ? Yes. किसी को कोई डाउट? स्नेहा आप बताइए, कोई डाउट है? No. नहीं है, चलिए गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट है, यहाँ तक कॉपी हो गया ना सबका? कॉपी हो गया? किसी का छूटा तो नहीं है ना? तब आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, एसिड के पास टेंडेंसी होता है H+ रिलीज करने का, बेस के पास टेंडेंसी होता है OH- रिलीज करने का। ये तो हम लोग डेफिनेशन 10th में पढ़े थे, ठीक है ना? देखिएगा, मान लेते हैं आपके सामने XOH है, क्या है बताइए? XOH है, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर दीजिए, रुक जाइए, OH, ठीक है ना? बॉन्ड भी क्लियरली आपको दिखेगा तब। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या बताइए? XOH है, ठीक है ना? अब क्या 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 हो गया, क्या क्या होगा देखिएगा ध्यान से। XO- और देखिए इधर XO-, ठीक है, और बीच से बॉन्ड टूटा यहाँ से, XO- और H+, दो पार्ट में हम बॉन्ड को तोड़ दिए। XO- और H+, दो पार्ट में इस बॉन्ड को हम तोड़ दिए, ठीक है ना? XO- और इस पे प्लस लगा दिए, ठीक है। XO- H+ कर दिए, राइट? हाँ सर ये कर दिए, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक लिख लिए ना सब लोग? चलिए अब हम आपको बताते हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। कट गया क्या क्लास? एक सेकंड बस वेट। ये तो सही हुआ क्या? स्क्रीन पे सब दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा हम बता रहे थे आपको, देखिएगा। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH ग्रुप वाला होगा, ठीक है ना? एग्जाम्पल हो गया FeOH3, NaOH, MgOH3, COH3, सॉरी CaH2। तो देखिए सब में OH दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। एसिड के पास एसिड H+ रिलीज करता है, बेस OH-, ठीक है। मान लेते XOH को हम ब्रेक किए तो XO- और H+ में टूटा। यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए। अच्छा H+ कैसा होता है ये क्लियर हुआ ना? H+ एसिडिक, OH- बेस है तो ये बेसिक होता है, ठीक है ना? H+ कैसा होता है? देखिए ध्यान से, H+ कौन रिलीज करता है? एसिड रिलीज करता है, तो एसिडिक वाला, बेस OH- बेसिक वाला, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब क्या भी समझाते हैं, इस चीज़ को लिखने का सेंस क्या है वो अब आप समझिएगा एग्जाम्पल से। हम अभी हाइड्रोक्साइड का नेचर देख रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ तक कॉपी हो जाएगा तो बताइएगा। देखिए क्या किए हैं हम, बताइए। ये जो बॉन्ड है ये इसको ब्रेक कर दिए हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है डुअल नेचर रखता है, समझ गए ना? प्लस भी रख सकता है, माइनस भी रख सकता है, समझ गए ना? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन पर माइनस आ गया तो ये अपने ऊपर प्लस ले आया, अगर यहाँ माइनस आता तो ये प्लस ले आया, अगर प्लस आता तो माइनस ले आता, समझ गया? डुअल नेचर रखता है, ठीक है ना?
तो इधर देखिए एक्सो माइनस और H प्लस। अब एक्सो माइनस किससे रिएक्शन करेगा? ऑब्वियसली H प्लस से करेगा, और ये किससे करेगा? OH माइनस से करेगा। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, यहाँ तक कॉपी हो गया? हो गया सर, हो गया। हो गया, लिख लिया ना? किसी का बचा तो नहीं है ना? चलिए अब देखिएगा ध्यान से, बचा रहेगा तो बता दीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि क्या सोचेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे। देखिएगा रुक जाइए, NaOH कंपाउंड है, ठीक है ना? ये आपको वो सब नहीं पता होगा, चलिए आराम से लिखते चलिए। NaOH कंपाउंड है, हाँ सर। तो देखिए हम क्या बोले, ऑक्सीजन है डुअल नेचर, सॉरी क्या बोल दिए, हाइड्रोजन डुअल नेचर का है, वो अपने बगल के हिसाब से अपने प्रॉपर्टी को चेंज करता है। देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होता है, इसके ऊपर माइनस ही आता है, और सोडियम के ऊपर प्लस आता है, ये तो आपको पता होगा पहले से। ऑक्सीजन का EN कितना बताए थे कल? 3.5। सोडियम का बताओ 0.9, ठीक है। तो अब बताइए, और हाइड्रोजन का तो याद ही हो गया होगा अब तक, 2.1, सबसे पहले यही बताए थे। देखिए ध्यान से, तो ऑक्सीजन जो है ये मोर EN है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसके ऊपर माइनस आ गया। ये सोडियम क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके लिए इसके ऊपर आ गया प्लस। कब आएगा? जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तब, ठीक है ना? जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तब क्या होगा? देखिए मान लेते हैं NaOH कंपाउंड है, समझ गया ना? NaOH कंपाउंड है, एक मिनट रुक जाए तो 100 माइनस, हाँ ठीक है। मान लेते हैं NaOH कंपाउंड है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दिए, तब क्या बनेगा? कंपाउंड क्या क्या आएगा बताओ, क्या क्या आएगा? देखिए इधर Na प्लस आएगा, और देखिए OH माइनस, ठीक है? ध्यान से देखिएगा गौर से। अच्छा हम आपसे पूछेंगे चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताओ तो कितना होगा? ये देखिए यहाँ पे 2.6 होगा, यहाँ पे बता 1.4 आएगा, ठीक है ना? चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अब एक चीज बताइए, ये जो OH माइनस आया, ये बताइए ये OH माइनस कैसा होगा बताओ? OH माइनस बेसिक होगा, समझ गया ना? थोड़ा समझते जाइए, बस समझते जाइए, पूरा समझ आ जाएगा। अभी जो बता रहे हैं बस उतना ही समझिएगा, पीछे का बाद में पढ़िएगा सब। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक करवाते हैं, देखिएगा आपके सामने ClOH, ठीक है ना? ClOH। तो देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 हो गया, ऑक्सीजन का 3.5, इसका 2.1, हाइड्रोजन का। मान लेते हैं ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ठीक है ना? अच्छा अब बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ठीक है ना? वो भी अब आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है वहाँ से आप बॉन्ड को उड़ाइए, ठीक है ना? देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 2.6 है, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़े। यहाँ पे 1.4 था, तो जहाँ पे मोर EN डिफरेंस रहेगा वहाँ से तोड़ेंगे। तो देखो 2.6 है, यहाँ से तोड़ दिए, ठीक है ना? यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना है बताओ? EN डिफरेंस 0.5 है, यहाँ बताओ 1.4 है डेल्टा EN। तो अब बताओ मोर EN डिफरेंस कहाँ है? यहाँ पे है, तो बॉन्ड कहाँ से टूटा? यहाँ से टूटा, ठीक है ना? बॉन्ड यहाँ से टूटा, राइट। जहाँ पे EN डिफरेंस ज़्यादा होगा वहीं से बॉन्ड तोड़ो। तो कंपाउंड क्या बन गया? देखो Cl, अब देखिएगा ऑक्सीजन मोर EN तो माइनस, ये लेस EN तो प्लस, तो कंपाउंड क्या बन गया? ClO माइनस और इधर H प्लस। अब H प्लस कंपाउंड में दिख गया, मतलब कैसा कंपाउंड है बताइए? एसिडिक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, देखिएगा गौर से। KOH, देखिए इसका EN 0.8, इसका 3.5, इसका 2.1। तो बताइए डेल्टा EN क्या है? डेल्टा EN है, बताओ इस दोनों का डिफरेंस 2.7, ये है 1.4। बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? देखो 2.7 आ गया, मोर EN है तो बॉन्ड यहाँ से तोड़, ठीक है? बॉन्ड यहाँ से टूटा, ठीक है? तो कंपाउंड क्या बना? ये माइनस है तो ये प्लस है, तो K प्लस और OH माइनस। OH माइनस दिख गया, कंपाउंड कैसा होगा? बेसिक, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं बताइए? बॉन्ड कैसे तोड़ रहे हैं? डेल्टा EN से तोड़ रहे हैं, समझ गया ना? डेल्टा EN यहाँ पे ज़्यादा है, 2.6 है, तो बॉन्ड यहाँ से तोड़िए। यहाँ डेल्टा EN क्या है? कम है, समझ गया ना?
तो एक स्टेटमेंट जो अभी हम बोले हैं उसको लिख दे क्या, आफ्टर ब्रेकिंग बॉन्ड वेयर डेल्टा ई एन इज मोर, ठीक है, जहां पे डेल्टा ई एन ज़्यादा है उस बॉन्ड को पहले तोड़ो। यहाँ पे 2.6 था, ये ज़्यादा है, यहाँ से तोड़े। यहाँ पे देखिए 1.4 है, यहाँ से तोड़ दिए। यहाँ 2.7 है, यहाँ से तोड़ दिए। आफ्टर ब्रेकिंग बॉन्ड वेयर डेल्टा ई एन इज मोर इफ H प्लस इज फाउंड, अगर H प्लस पाया जाता है, क्या पाया जाता है बताओ, H प्लस पाया जाता है। देखिए इधर H प्लस पाया गया तो कैसा हो गया, देन कंपाउंड इज एसिडिक। देन कंपाउंड कैसा हो गया बोलो, एसिडिक हो गया। एंड इफ OH माइनस आयन इज फाउंड, ठीक है, अगर OH माइनस आयन पाया गया, जैसे यहाँ देखिए OH माइनस आयन पाया गया, देन कंपाउंड इज बेसिक। देन कंपाउंड क्या होगा बताइए, बेसिक होगा। समझ गया ना सब लोग, ठीक है। अगर H प्लस पाया गया एसिडिक, OH माइनस पाया गया बेसिक। समझ गया ना। ठीक है ना। मेन यही अभी बताए हैं, समझ गए ना। ये तो बकवास था, ये सारा बकवास है। ये बस कंपाउंड को पहचानना है। ये क्या बताए थे, देखो 100H है, यहाँ से मान लेते हैं बॉन्ड तोड़े, मान रहे हैं, समझ गए ना। यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो क्या होगा, 100 माइनस बचा, H प्लस बचा। अगर ये 100 माइनस है तो H प्लस से रिएक्शन करेगा, H प्लस है तो H माइनस से करेगा, अपोजिट से, ठीक है। और ये बता दिए, ये मेन था आज का।